हाय फ्रेंड्स, सो टुडे इज़ द लास्ट क्लास फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज हम इनके बेसिक रूल्स की बात करेंगे। रूल्स वाली क्लासेस ऑलमोस्ट हर टेंस के रूल्स सेम रहेंगे। सो आपको जब एक बार आप हमारे सारे टेंसेस की क्लासेस देख लोगे तो रूल्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट थिंग अगेन क्विकली रिपीट कर लेते हैं, इज एम आर प्लस आई एन जी। नाउ हमारे को बात करनी है रूल्स। तो जैसे हम लोगों ने एक बार पहले भी बात किया होगा, 4 तरीके के सेंटेंसेस आते हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन एंड yes no क्वेश्चन। अब इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगा, ING ज़रूर आएगा, तभी वो बनेगा। हेल्पिंग वर्ब में आपने ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर्स के साथ आएगा, ही, शी, इट एंड नेम। ये आई के साथ आएगा और ये यू वी दे के साथ आएगा, राइट। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है, अगर आई लिखा है तो एम लगेगा, आई एम स्टडिंग। नेगेटिव में एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट या फिर कॉन्ट्रैक्टेड, ही इजंट स्टडिंग। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें बस आपको टाइम देखना है कि अगर एग्जामिनर ने आपको टेंसेस का क्वेश्चन दिया होगा, उसने आई एम स्टडिंग या ही इज इन स्टडिंग लिखा होगा, तो या तो ये अभी की बात कर रहा हो, या ये टेम्परेरी एक्शन की बात कर रहा हो, या ये श्योर फ्यूचर की बात कर रहा हो। अब हम आते हैं WH क्वेश्चन में। जैसे हमने पिछले टेंस पे भी बात की होगी, अगर WH क्वेश्चन के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ क्वेश्चन। अगर WH के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सेंटेंस। सो हमें वापस वही वाई आर यू स्टडिंग, ये क्वेश्चन हो गया, और वाई यू आर स्टडिंग ये आंसर हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, हमारे को एग्जाम्स में लिखा होता है कि कई बार कि इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशंस। तो जब हमारे को एक क्वेश्चन आएंगे हमें हिंट ढूंढनी पड़ेगी। हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाए। अगर क्वेश्चन मार्क लगा देगा तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अगर उसने नीचे वाले में क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये क्वेश्चन गलत है, ऊपर वाला क्वेश्चन ठीक है, बिकॉज वाई यू आर स्टडिंग कैन नॉट बी अ क्वेश्चन, इट इज़ अ सेंटेंस। वेराज अगर उसने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, क्योंकि हमारे को इंस्ट्रक्शन दी गई होती है इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशंस, सो हमारे को कुछ और हिंट्स देखनी पड़ेंगी। सो वापस अगर एग्जामिनर लिख देता है मुझे नहीं पता तुम क्यों पढ़ रहे हो, उसने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख दिए। अब ये मेरे को हिंट दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्या इसके बाद मैं सवाल पूछूंगा या आंसर दूंगा, सेंटेंस बोलूंगा? मुझे नहीं पता तुम क्यों पढ़ रहे हो, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज जस्ट अ सेंटेंस। तो अगर उसने ऊपर वाले क्वेश्चन, ऊपर वाला सेंटेंस दे दिया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नहीं है, तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए, तो ये पोर्शन गलत हो गया। तो ये क्या होना चाहिए था, वाई यू आर स्टडिंग, राइट। तो नीचे वाला ठीक होता, ऊपर वाला गलत होता। दिस इज आवर थर्ड पॉइंट विच इज कॉल्ड WH क्वेश्चंस। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसको आप क्वेश्चन मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो आप उसको सेंटेंस मानेंगे। दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आता है, हर पेपर में आता है, SSC में, CDS में, NDA में। आप पास्ट ईयर्स, अगर 4 पास्ट ईयर्स देखेंगे तो आपको एक बार ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा मिनिमम। सो द लास्ट पॉइंट इज येस नो क्वेश्चंस। जैसे हमने पिछले टेंस में भी बात की होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इज ही स्टडिंग, दिस इज ओनली अ क्वेश्चन, क्या वो पढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इजंट ही स्टडिंग बोलूँगा, ये क्वेश्चन का काम भी कर सकता है और सरप्राइज का काम भी कर सकता है। तो अगर आपको आगे एक्सक्लेमेशन मार्क मिला और फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है तो आपका आंसर इस की जगह इजंट हो जाएगा। सो दैट इज ही स्टडिंग एंड इजंट ही स्टडिंग, ठीक है। क्या वो पढ़ रहा है और पढ़ नहीं रहा क्या, तो पढ़ नहीं रहा क्या कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सेंटेंस। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। द लास्ट थिंग इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। अगेन हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, क्वेश्चन टैग क्या होता है, जो लिखा है उसका उल्टा। तो अगर मैंने लिखा ही इज स्लीपिंग, यू aren't studying, and I am playing,
तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, हमने हेल्पिंग वर्ब देखा, उसका उल्टा हेल्पिंग वर्ब लगाया और साथ में प्रोनाउन लगा दिया। सो अब जो भी लगा हुआ है उसका उल्टा इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। सो इसका उल्टा होता है इजंट स्लीपिंग, आंट का उल्टा इज आर स्टडीइंग। अब एम का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। एम का कॉन्ट्रैक्शन अगर आप लोगों ने एंट सुना होगा, दैट इज अमेरिकन इंग्लिश, वो एग्जाम्स में नहीं आ सकता। तो जब, और क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है कि हमें कॉन्ट्रैक्शन लगाना ही पड़ेगा। एम आई नॉट आप लिख नहीं सकते हो, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, हमारे को कॉन्ट्रैक्शन लगाना होता है। तो जस्ट फॉर क्वेश्चन टैग्स हमारे को क्या ध्यान रखना है, ओनली फॉर क्वेश्चन टैग्स, बाकी कहीं नहीं। एम का उल्टा होता है आंट। सो अगर आई एम प्लेइंग का क्वेश्चन टैग लगाना है तो आप क्या लिखेंगे, आंट आई। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन टैग्स। थैंक यू सर, वी आर थ्रू विद आवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक टेस्ट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड सिंपल प्रेजेंट। टेंसेज में हमारे दो टेंसेज और चार टेंसेज वाले टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज अगेन जब एग्जाम्स में आएगा रूल्स के क्वेश्चंस आने थोड़े से कम हो जाएंगे। एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर मोर इंपॉर्टेंट, कि आपको टाइम की आदत लग जाए। थैंक यू।